अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मेजर फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज इन SPSS। तो उसके लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हम क्या करते हैं कि स्टेप वाइज चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आप एनालाइज पे जाएंगे, फिर उसके बाद उस पे ऑप्शन होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे। तो ये आपके पास स्टेप 1 आ जाएगा, यानी एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसको ओपन करेंगे, फिर आपके सामने ये फ्रीक्वेंसीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने वेरिएबल्स सेलेक्ट कर लेने हैं जिनकी आपने फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। उसको सिलेक्ट करके सिंपली आप यहाँ पे इसको ओके कर देंगे तो ये एनालिसिस रन हो जाएगा। तो फिर स्टेप 3, इस पे जो आउटपुट विंडो है वो वहाँ पे सामने शो हो जाएगी। उस पे आपके सामने जो भी आपके डेमोग्राफिक्स होंगे उसके फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, रिजल्ट्स, वैलिड परसेंट, कमुलेटिव परसेंट वगैरह वगैरह, यहाँ पे जैसे एजुकेशन ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, एज ग्रुप वगैरह वगैरह शामिल हैं। तो चलते हैं लाइव प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले देखें आपके पास डेटा अवेलेबल है। सैम्पल साइज़ आपका 10 है। 10 लोगों का आपके पास डेटा मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चनेयर्स आपके स्केल्स थे, वो आपने डेटा एंटर किया था SPSS में। उसके टोटल स्कोर्स आ गए, डेमोग्राफिक्स हो गए, एक स्केल हो गया, दूसरा ये स्केल AP। अब हम चलते हैं वापस उसको एनालाइज की तरफ। डेटा मौजूद है, डेटा सेट है आपके पास। वेरिएबल व्यू पे देखे आपने डेटा एंट्री सारी की हुई है, वैल्यूज़ इंटर की हुई हैं, सारा डेटा आपका अप टू डेटेड है। तो फिर चलते हैं हम प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसीज़ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने फ्रीक्वेंसीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जिसकी आपने फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है उसको आप सिंपली डबल क्लिक करके वेरिएबल्स के डायलॉग बॉक्स में ओपन कर देंगे। तो अब यहाँ पे ठीक है, बस हम सिंपली इसको यहाँ पे आके ओके कर लेते हैं। तो ये आउटपुट विंडो आपके सामने आ जाती है। अब इस आउटपुट विंडो में आप देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपके पास वैलिड सैंपल साइज़ कितना है, एज, जेंडर, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस का। फिर फ्रीक्वेंसी टेबल में देखें, एज सबसे पहले आपका ग्रुप आ जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ग्रुप्स आपके पास जो आपने मैनुअली ऐड किए थे वो कितने हैं, परसेंटेज कितनी है। फिर ऐसे ही जेंडर का आप देखें, 2 आपने इसमें ऐड किए थे, मेल फीमेल। मेल की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, फीमेल की, और उस लिहाज से परसेंटेज। ऐसे ही एजुकेशन ग्रुप देखें और मैरिटल स्टेटस देखें, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और परसेंटेज कितनी है, यानी टोटल जो सैंपल साइज़ था आपका उसमें से। तो इस लिहाज से, इस तरह से आप ये आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। अब मज़ीद आगे इसको देख लेते हैं कि आपने इसको कैसे, यानी इस चीज़ को आपने टेबल में जब APA के अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे तो उसमें कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी है। तो आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक आपके सामने एग्जांपल ऐड की है। एज ग्रुप की जो रेड बॉक्स है आप उसमें देख सकते हैं 2 ग्रुप बने हुए हैं। ऐसे ही उनकी फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट विंडो के अकॉर्डिंग थी वो लिखनी है, और परसेंटेज भी। फिर दूसरे नंबर पे ब्लैक बॉक्स में आप देख सकते हैं जेंडर, यानी मेल और फीमेल, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज है। सेम लाइक दैट ग्रीन बॉक्स में देखें आप, एजुकेशन ग्रुप, 3 ग्रुप्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज। फिर मैरिटल स्टेटस में आप देख सकते हैं सेम उसी तरह, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब इस चीज़ को आपने लिखना कैसे है अकॉर्डिंग टू APA, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।